पहाड़ों की लंबी श्रृंखला के नीचे शांत घाटी के बीचों बीच एक छोटी सी बस्ती थी, जो मानो समय की आंखों से दूर छिपी रहती हो। मिट्टी के पुराने घर, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां और शाम ढलते ही घरों से उठती लकड़ी के धुएं की महक, सब मिलकर उस गांव को एक अनोखी शांति देते थे। जीवन साधारण था, मगर उसके भीतर ऐसी कहानियां छिपी थी जो उसके आकार से कहीं बड़ी थी। उसी गांव में रहता था एक लड़का, जरान, पतला दुबला, शांत स्वभाव का, जिसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान लिखी हुई थी। सब उसे गरीब मानते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में कितना बोझ दबा हुआ है। जरान ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। पीछे रह गया एक जर्जर घर और एक बीमार मां, जिसके लिए दवा और प्यार दोनों ही जरूरी थे। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता ताकि घर चल सके और मां का इलाज हो सके। सुबह वह जंगल जाता और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता, दोपहर में गांव के ढाबे में बर्तन धोता और शाम होते ही घर लौट आता, मां के पास बैठकर धीमी आवाज में कहानियां पढ़ता ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो जाए। मां हमेशा कहती, तू बहुत अमीर है जरान, तेरी सच्चाई और तेरी नेकदिली दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। वो हल्का सा मुस्कुराता, मगर उस मुस्कान के पीछे की थकान कोई नहीं देख पाता। एक दिन गांव में अचानक हलचल मच गई। खबर आई कि शहर की एक बड़ी हस्ती गांव के पास से गुजरने वाली है। लोग अपने घरों के आगे पानी छिड़कने लगे, रास्ते साफ करने लगे। बच्चे भी खेल छोड़कर सड़क के किनारे खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद 3 चमचमाती गाड़ियां धीरे धीरे घुमावदार रास्ते पर उतरती दिखी। तभी पहला वाहन एक खतरनाक मोड़ पर फिसला और सीधे पत्थरों से भरी खाई में गिर गया। लोग डर से पीछे हट गए। कोई नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, मगर जरान बिना सोच समझे दौड़ पड़ा, जैसे उसके अंदर सोया हुआ साहस अचानक जाग उठा हो। वो फिसलते हुए, गिरते संभलते खाई की ओर उतरा। हाथ पैर छिल गए, खून बहने लगा, लेकिन वह नहीं रुका। गाड़ी तक पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और अंदर एक बेहोश लड़की को पाया। उसके माथे पर गहरा घाव था। जरान ने उसे उठाया और बड़ी मुश्किल से ऊपर तक ले आया। वो उसे किसी अस्पताल नहीं ले गया, बल्कि अपनी मां के पास ले गया, उस छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में। बूढ़ी मां ने उसे प्यार से बिस्तर पर लिटाया, घाव साफ किए, पट्टियां बांधी और दुआएं देती रही। कुछ घंटों बाद लड़की को होश आया। उसने खुद को एक साधारण कमरे में पाया। एक बूढ़ी औरत उसके पास बैठी थी और दरवाजे के पास एक शर्मीला सा लड़का खड़ा था। वो डर गई, उठने की कोशिश की, मगर मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत बेटी, तू सुरक्षित है। उसकी आवाज में ऐसी ममता थी कि लड़की का दिल पिघल गया। उसका नाम रिदा था। वो एक अमीर और आरामदेह जीवन जीती थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका दिन एक मिट्टी की झोपड़ी में बीतेगा, लेकिन उस जगह में एक अजीब सी शांति थी, एक गर्माहट जो उसने कभी शहर के आलीशान घरों में महसूस नहीं की। अगले दिन उसका परिवार गुस्से में वहां पहुंचा। धन्यवाद देने के बजाय उन्होंने जरान के सामने पैसों की एक थैली फेंकी, जैसे उसका काम खरीदा जा सकता हो। जरान ने उस थैली को वापस करते हुए कहा, जिंदगी बचाना सौदा नहीं है। मैंने जो किया वो इंसान होने के नाते किया। उसके शब्द सुनकर सब हैरान रह गए, खास तौर पर रिदा। उसने महसूस किया कि इस गरीब लड़के की सच्चाई किसी महल से ज्यादा चमकदार है। रिदा बार बार गाँव आने लगी। बहाने अलग अलग थे, पर दिल जानता था कि वो क्यों आती है। वो जरान के साथ नदी किनारे चलती, उससे बातें करती, पहाड़ों की चोटी से घाटी को निहारती। धीरे धीरे उसके दिल में एक जगह जरान के लिए बन गई। उसकी मां इन दोनों को देखकर मुस्कुरा देती, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। एक दिन रिदा ने धीमे स्वर में कहा, तुमने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया है। जरान चुप रहा, क्योंकि उसका दिल पहली बार किसी की धड़कन को अपने भीतर महसूस कर रहा था। जब उसके परिवार ने रिदा के दिल में आया बदलाव देखा, तो वे आग बबूला हो गए।
उन्होंने उसे घर में बंद कर दिया, फोन छीन लिया और मिलने से मना कर दिया। उधर जरान हर रात दूर से उसके घर की ओर देखते हुए लौट जाता। एक बरसाती रात वो हिम्मत जुटाकर उसकी खिड़की तक पहुंचा और फुसफुसाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहां से ले जाऊं, तुम्हारे साथ दूर कहीं चला जाओ। अंदर से रिदा की सिसकियां सुनाई दी। उसने जवाब दिया, मत भागो जरान, किस्मत से मत लड़ो, मैं अपने परिवार का सामना करूंगी, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। कुछ हफ्तों बाद रिदा का पिता खुद गांव आया, गुस्से में नहीं बल्कि समझने के लिए। उसने जरान को खेत में मेहनत करते देखा, फटे हाथ, थका चेहरा, लेकिन आंखों में ईमान की रोशनी। उसने करीब आकर पूछा, तुम ही जरान हो? जी, जरान ने झुककर जवाब दिया। वो आदमी देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, मैंने सोचा था कि पैसा ही आदमी को बड़ा बनाता है, लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, अगर मेरी बेटी ने तुम्हें चुना है तो मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगा। जरान की आंखें भर आई, पर उसने सिर झुकाकर कहा, मैं रिदा का सच्चे मन से साथ निभाऊंगा। कुछ महीनों बाद गांव में खुशियां फैल गई। रास्तों पर दीपक जलाए गए, औरतें गीत गाने लगी। रिदा ने बेहद साधारण मगर खूबसूरत सफेद लिबास पहना और वो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। जरान विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये सब सच है। शादी के बाद उसके पिता ने शहर में रहने का प्रस्ताव दिया, जिसे रिदा ने तुरंत ठुकरा दिया। उसने कहा, यही मुझे जिंदगी का असली मतलब मिला है, मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगी। उस शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपा तो जरान के घर से हंसी की आवाजें गूंज रही थी, उसकी मां की, उसकी अपनी और रिदा की, मानो उस घर की आत्मा वापस लौट आई हो। गांव आज भी ये कहानी सुनाता है, क्योंकि सच्चा प्यार समय से बड़ा होता है, गरीबी से नहीं डरता और इंसानियत किसी भी सोने चांदी से कीमती होती है। अमीर हर कोई हो सकता है, मगर सच्चा इंसान वही है जिसका दिल अमीर हो।